हेलो एवरीवन। कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था चैप्टर 61 से 65 और बुक है हमारी द सीक्रेट और राइटर है रोंडा ब्रैन। बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आपने सारी वीडियो देखी होंगी तो आपको बहुत चेंज खुद में नज़र आ रहा होगा कि आपने कितना चेंज किया है खुद के अंदर। तो जैसे ही मैंने डे 1 से मतलब उसके चैप्टर 1 से लेके डिस्कस किया है सारे चैप्टर्स की समरी को, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 66 और 70 चैप्टर की समरी, जो कि बहुत ज़्यादा चेंज लाने वाली है। तो लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि नेगेटिव थॉट्स जो हैं हमें उनको कम करना है, नेगेटिव थॉट्स को छोड़ना है, उसके बारे में नहीं सोचना है। तो अब राइटर ये कहते हैं कि अगर नेगेटिव थॉट्स आपके नहीं जा रहे हैं तो आप बिल्कुल टेंशन मत लें। अपनी नकारात्मक सोच के बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है तो आप उसको रिफ्लेक्ट होने दें, उसको मत रोकें, नेगेटिव थॉट्स को आने दें और उसको कंट्रोल करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। उसके रिप्लेसमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, आप के अंदर जो अच्छे विचार हैं, आपकी जो सकारात्मक सोच है, उसको बढ़ाना है। आपको पॉजिटिव थॉट्स को इंक्रीज़ करना है। जब आप उनको पॉजिटिव थॉट्स को इंक्रीज़ करेंगे, उनको जगह देने लगेंगे, तो नेगेटिव थॉट्स का प्लेस जो है ना अपने आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं लिमिटेड होता चला जाएगा। तो हर दिन हमें क्या करना है, अच्छे विचारों के सीड को डालना है। हर दिन हमें अच्छे विचारों के एक बीज को अपने अंदर डालना है। जब हम अच्छे विचारों के बीज को, सीड को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो हमारे अंदर अच्छे विचार जो हैं आना स्टार्ट हो जाएंगे और उन विचारों के साथ हमारे अंदर जो हमने सीड डालना है ना, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं छोटा सा पौधा बनेगा, पौधे से बड़ा होगा, फिर वो विचार धीरे धीरे हमारे अंदर प्लेस होने लगेंगे, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। और बढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि नेगेटिव जो पैटर्न कहीं ना कहीं क्रिएट है, नेगेटिव थिंकिंग जो आ रही है हमारे अंदर, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। नेगेटिव पैटर्न जो है धीरे धीरे कम होने लगेंगे। नेगेटिव थॉट्स आपके फिर रिफ्लेक्ट होना कम हो जाएंगे, बंद नहीं कम हो जाएंगे। जब हमारी सकारात्मक सोच जितनी बड़ी होती चली जाएगी, नेगेटिव थिंकिंग जो है हमारी उतनी कम होती चली जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें सीड डालना है अपने अंदर सकारात्मक सोच का, पॉजिटिव थॉट्स का सीड डालना है हमें अपने अंदर, ताकि हमारी पॉजिटिव थिंकिंग जो है ग्रो करे। अगर हम चाहते हैं कि यूनिवर्स में हमें लाइफ को हम हर कोई चाहता है कि यूनिवर्स जो है हमें हमारी चीज़ में बेटर चीज़ें दें, बट हमारी लाइफ में बेटर चीज़ें हमें प्रोवाइड कराएं। हम जो भी चाहते हैं वो चीज़ें हमें मिल जाए। तो हम जो भी चीज़ अपनी लाइफ में चाहते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें कि हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो भी चीज़ हैं, चाहे हमारा रिलेशन है, चाहे हमारा मतलब कैरियर है, चाहे हमारी हेल्थ है, चाहे हमारी बॉडी, हमें जो भी चीज़ इस यूनिवर्स से मिली है तो हमें उसकी क्या करनी होगी, कद्र करनी होगी। जब हम उसकी कद्र करेंगे तो हम जो भी चीज़ चाहते हैं वो हमें यूनिवर्स हर चीज़ देगा। तो इस टाइम पर आप जिस कंडीशन में हैं उन चीज़ों को खोजें स्वयं, कि मतलब आपकी कंडीशन क्या है इस समय पे, आप कैसा सोचते हैं, आपका पैटर्न क्या है। आप अपने आप के बारे में स्वयं के बारे में खोज करें, स्वयं के बारे में सर्च करें और उसके बाद आप काउंट करें अपनी लाइफ में अपने अच्छे टाइम को, देखें कि आपका कौन कौन सा अच्छा टाइम था, उसको राइट करें और आपको किन किन लोगों ने आशीर्वाद दिया है। I mean, आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी, उन ब्लेसिंग्स को आप लिखें कि किसने आपको क्या ब्लेसिंग्स दी। जब आप इन सब चीज़ों को लिखने लगेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अपने आप सेटिस्फेक्शन आ जाएगा कि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। मैं फालतू में अपने माइंड के जो हमारे माइंड लगाते हैं हम नेगेटिव चीज़ों में, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ों का रेशियो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बढ़ जाएगा। तो जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा खुद से, तब तक आप चीज़ों को जो है अपनी लाइफ में बढ़ा नहीं पाएंगे, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। जो सीड आपने अपने अंदर डाला है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आपको सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी लाइफ से। विदाउट सेटिस्फेक्शन जो है वो सीड हमारे अंदर ग्रो नहीं कर पाएगा और हम पॉजिटिव थिंकिंग को कहीं ना कहीं क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और ये चीज़ याद रखें आप लोग कि हम क्या है, एक मैग्नेट है।
हम कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। हमें अपने मेंटल में, हमें अपने माइंड में कोई मेंटल ब्लॉकेज नहीं रखना है, क्योंकि हम क्या है, हम एक तरीके के मैग्नेट हैं। हम अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो चाहते हैं हमें वो मिल सकता है हमारी लाइफ में। क्योंकि जब हम अपनी एनर्जी को चेंज करते हैं, तो जब हमारी लाइफ की एनर्जी चेंज होती है, तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव एनर्जी है उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ता, क्योंकि हमने अपनी एनर्जी को इस लेवल पे लेके आ गए। और जो नेगेटिव एनर्जी होती है, आई मीन जो लो फ्रिक्वेंसी की एनर्जी होती है, उसका लेवल हमेशा डाउन होता है। तो चाहे आपकी लाइफ में जैसे सपोज दैट बहुत सारी प्रॉब्लम आपने अपनी लाइफ में फेस की हैं, बहुत सारे कष्ट आए, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ आपको, बहुत कुछ सिचुएशंस ऐसी थी, बहुत ज़्यादा आप दुख में रहे, लेकिन आपके पास उस समय कोई ऑप्शन नहीं था, कि आपको टैकल करना नहीं आता था खुद को कि आप उन सब चीज़ों से कैसे निकलें। लेकिन अब क्या है, अब आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है मतलब नेगेटिव थॉट्स, आप एक रास्ता है नकारात्मक विचारों का, एक रास्ता है सकारात्मक विचार का। एक में आप नेगेटिवली उसको कैसे हैंडल करते हैं या पॉजिटिवली कैसे हैंडल करते हैं चीज़ों को। तो जब आप अपने पैटर्न को चेंज कर लेंगे, तो आप उस पॉजिटिव रास्ते को अपनी लाइफ में जो है चूज़ कर लेंगे, और आप उस पॉजिटिव रास्ते पे जो है सकारात्मक रास्ता जो आपने अपने लिए बनाया, उसको आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे उस रास्ते पे आगे बढ़ जाएंगे। जब आप खुश होते हैं, तो आपकी लाइफ में आप जो भी मांगते हैं, सिर्फ ये अपने लिए नहीं, हम सबके लिए मांगना है। हम खुश होते हैं ना, तो हम भगवान से थैंक यू बोलते हैं और मांगते हैं कि भगवान हमें ये चीज़ दे देना। तो हमें खुश होके अपने लिए नहीं, बल्कि सब लोगों के लिए ब्लेसिंग्स मांगनी है, सबके लिए प्रार्थना करनी है हमें। क्योंकि जब हम अरबों लोग हैं इस दुनिया में, जब अरबों लोग इस तरीके के थॉट प्रोसेस को अपनाएंगे, वो अपने लिए भी और सबके लिए ब्लेसिंग्स मांगेंगे, तो कहीं ना कहीं एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी क्रिएट होगी। जब हाई वाइब्रेशन एनर्जी क्रिएट होगी, तो उससे क्या होगा, सब लोग एक हैप्पीनेस वाली स्टेज में होंगे, सबका लेवल अप होगा, और जो एनर्जी रहेगी ना सबकी, वो एक हाई एनर्जी रहेगी, और हैप्पीनेस वाली स्टेट को क्रिएट कर लेंगे। हम हमेशा अच्छे मोड पे वाइब्रेट होंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करेगी। महात्मा बुद्ध जी ने कहा है कि अगर किसी इंसान का मन शुद्ध है, अगर किसी इंसान का मन अंदर से शुद्ध है, तो बाहर आसपास आपकी जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको क्या होती हैं, शुद्ध नज़र आती हैं, प्योर नज़र आती हैं, क्लीन नज़र आती हैं। क्योंकि सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने अंदर क्लीन करना पड़ेगा, अपने अंदर प्योर करना होगा। हम अंदर प्योर हो जाएंगे, अंदर क्लीन हो जाएंगे, तो बाहर के एनवायरनमेंट में हम ऑटोमेटिकली क्लीन और प्योर हो जाएंगे। सो ये थी लर्निंग आज के चैप्टर की 66 से मैंने आपको 70 चैप्टर की लर्निंग दी है। और आपको इसमें से कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगी, तो आप मुझे टाइप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जब आप कमेंट करके अपने क्वेश्चंस, आपके डाउट को भी मैं कोशिश करूँगी कि रिजॉल्व कर पाऊँ। आप अपने क्वेश्चंस को मुझे टाइप करके भेज सकते हैं, ताकि हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे डिस्कस कर पाएँ। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे प्रोडक्टिव। ओके, कल फिर हम अपने सेशन को कंटिन्यू करें।